हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किसी। आप देख रहे हैं ट्रेडर किसी। निफ्टी और निफ्टी बैंक की वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। यहां पे आप देखेंगे कि बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट जो है अपर साइड से रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई दे रहा है। बैंक निफ्टी में एक ये लेवल है या एक ट्रेंड लाइन जिसको कहा जाए, ये ट्रेंड लाइन अप साइड से चौथी बार, फोर्थ टाइम डाउन साइड मोमेंटम दिया है एंड एक कैंडल बनाया है जिस कैंडल को हम शूटिंग स्टार कैंडल बोलते हैं और ये रेजिस्टेंस के पास से बनाया है। ठीक है, शूटिंग स्टार कैंडल ये रेजिस्टेंस के पास में बना है, तो ये क्या कर सकता है, ये मार्केट को डाउन साइड पे ला सकता है। ये हम वीकली एनालिसिस के हिसाब से देख रहे हैं। यदि इसके लो के नीचे आता है, इसका लो क्या है, इसका लो है 46,317। तो इसके लो के पास में अगर मार्केट आता है तो उसके नीचे जब भी ये एक दिन का कैंडल क्लोज करेगा, आपको डाउन साइड के मोमेंटम दिख सकते हैं एंड उसके लो के पास आपको एक बड़ा सपोर्ट लेवल भी दिखेगा जो कि कुछ दिन पहले ब्रीच हो गया था, उसके बाद मार्केट नीचे आया था। चलिए यहां से देखते हैं, इसके नीचे आता है तो डाउनफॉल होगा, ये आपको समझ में आ गया। अब एक एनालिसिस और कर लेते हैं। ये मैं अप साइड पे ट्रेंड लाइन खींचता हूं। इसमें ये जो लास्ट वाला जो कैंडल था, जो हैमर कैंडल बना था, उसके ऊपर से जा रहा है मार्केट यहाँ पे। ठीक है, लेकिन उसके लो से ऊपर से जा रहा है, लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन परफेक्ट काम करता हुआ दिख सकता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, एक ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है। इसके अप साइड पे या डाउन साइड पे हमको बड़ा मोमेंटम मिलेगा यदि एक दिन के ऊपर क्लोज होता है। तो इसके नीचे ये एक पर्टिकुलर लेवल है या ये लेवल है, इसके नीचे मान लो 46,200 46,263 के आसपास आता है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है एक दिन, वन डे। ठीक है, तो नेक्स्ट डे हमको डाउनफॉल देखने को मिल सकता है एंड इसके ऊपर में ये जो लेवल है ना, ये लेवल कौन सा है, ये है 47,200 प्लस का लेवल। इसके ऊपर मार्केट निकलता है ना, ये वाले लेवल के ऊपर, और क्लोजिंग दे देता है एक दिन का। सो यहाँ से मार्केट फिर 48,663 के पास ही रेजिस्टेंस लेता हुआ दिखाई देगा, उसके पहले नहीं देगा। ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए इसको डेली बेसिस पे देख लेते हैं और कल मंडे क्या ट्रेड प्लान करेंगे उसको समझेंगे। उसमें आपने रेजिस्टेंस सपोर्ट तो वीकली चार्ट पे देख ही लिया है एंड यहाँ पे कुछ कैंडलस्टिक है जो आपको साइडवेज बिहेवियर करा सकती है। मार्केट पे ये वाला जो लाइन है, ये रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिखाई देगा। ये लाइन है 46,950, ये लेवल है, आपको जो है रेजिस्टेंस दिखाएगा एंड द लो ऑफ 46,750, 46,750 ये आपको अभी सपोर्ट दिलाएगा। इसके नीचे आता है मार्केट तो आपको ये टारगेट देखने को मिल सकते हैं जो कि 46,600 और 46,200 तक के टारगेट दे सकते हैं। चलिए ये डेली चार्ट का था, अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो क्या आने वाले समय में मिल सकता है हमको। नीचे इस डायरेक्शन के हिसाब से यहाँ पे मार्केट नेक्स्ट डे यहाँ तक क्लोजिंग देता हुआ दिख सकता है 46,400 तक का। ठीक है, चलिए इसको इंट्राडे पे देख लेते हैं। आवरली टाइम फ्रेम में लगाता हूँ, आवरली टाइम फ्रेम पे आपको क्या नज़र आ सकता है वो यहाँ पे देखते हैं। तो एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे भी, क्योंकि ये आवरली चार्ट है। आवरली चार्ट के हिसाब से मार्केट मंडे के दिन पे कहाँ तक आ सकता है, मार्केट मंडे के दिन पे 46,596 तक का आकर के सपोर्ट ले सकता है। मान लो इससे नीचे आया आवरली टाइम फ्रेम में और क्लोजिंग दिया तो आपको ये लेवल दिखेंगे 46,263 का। उसके बाद जो लेवल मिलेंगे वो अभी कहा नहीं जा सकता एंड मार्केट यहाँ से अप साइड जाने की कोशिश करता है। वहाँ पे अप साइड 46,855 से ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इंट्राडे के दरमियान वो 46,980 तक का टारगेट दे सकता है। ये हो गए बैंक निफ्टी के लेवल्स ड्रॉ कर लेंगे। मैं यहाँ पे अब निफ्टी का चार्ट लगा रहा हूँ वीकली। निफ्टी का वीकली एनालिसिस देख लेंगे जहाँ पे आपको समझ में आएगा कि क्या सीन यहाँ पे बन सकता है। वीकली कैंडल के बेसिस पे निफ्टी जो है
बहुत बुलिश ट्रेंड दिखा रहा है और ये बता रहा है कि मैं ब्रेकआउट दे चुका हूँ और ऊपर जाना चाहता हूँ। लेकिन कोई भी ब्रेकआउट तभी सक्सेसफुल होता है जब एक करेक्शन देता है। निफ्टी के केस में ये एक करेक्शन था, फिर ये आएगा ऊपर थोड़ा, फिर नीचे करेक्शन देगा, फिर ऊपर आएगा, फिर करेक्शन देगा। तो ये ऐसा हायर हाइज हायर लोस का फॉर्मेशन बनाते हुए ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए हमको? यहाँ पे हमको करना चाहिए मार्केट एक दिन का चार्ट, एक दिन का चार्ट इसके ऊपर क्लोज करे तो एक अपसाइड का मोमेंटम फिर मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे हैमर बन रहा है एंड इसके नीचे कहीं क्लोजिंग दे देता है एक दिन का चार्ट। ये कौन सा लेवल होगा? ये होगा, ये होगा 21 क्या लेवल होना चाहिए? 21, हाँ 21 सॉरी 22,048, इसके नीचे अगर क्लोजिंग देता है 22,048, इसके नीचे अगर एक दिन का क्लोजिंग देता है तो आपको फर्दर अब नीचे साइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा एंड टारगेट आएगा ऑलमोस्ट 21,874 और उसके नीचे कहीं जाता है तो ये बड़ा फिसलता हुआ दिखाई देगा, जो कि 21,200 तक का टारगेट आसानी से दे सकता है। ठीक है, ये बड़े लेवल्स हैं वीकली चार्ट के बेसिस पे। एंड अब यहाँ पे बात करते हैं डेली चार्ट की। तो डेली चार्ट पे कुछ सिनारियो दिख रहा है आपको? तो डेली चार्ट पे मुझे दिख रहा है कि एक रेड कैंडल बना है, लास्ट डे की क्लोजिंग से 4 पॉइंट नीचे आके क्लोजिंग दिया है। तो ये अब नीचे साइड पे सपोर्ट वाला जो जोन है, ये वाला लाइन है जो मैं अभी ऐसे ही खींच रहा हूँ। अब इसमें मैं सॉफ्टवेयर से लगाता हूँ तड़का। तो सॉफ्टवेयर का तड़का देखते हैं। ये एक लेवल है जो आपको सपोर्ट जैसा काम करता हुआ दिखाई देगा। ये लेवल है 22,116। ठीक है, 22,116 से नीचे अगर जाता है मार्केट डेली टाइम फ्रेम में, 22,116 वनडे के टाइम फ्रेम पे जाता है तो नीचे आपको फर्दर टारगेट देखने को मिल सकते हैं, जो कि 21,750 तक के लेवल हो सकते हैं ऑन डेली और इंट्राडे बेसिस। ओके, चलिए यहाँ पे मैं ऊपर साइड का कोई लेवल नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये अगर ऊपर जाता है तो 22,500 तक का टारगेट वर्बली दे सकता है। 22,500 का टारगेट वर्बली दे सकता है, मतलब हायर हाइज हायर लोस के फॉर्म में। इसको मैं वर्बली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बोल तो दूंगा, लेकिन आप सीधा लेके बैठ गए और बोलेंगे कि प्रीमियम डिक्योर है, तो ऐसा नहीं। ये ऐसा हायर हाइज हायर लोस के फॉर्मेशन में ये 22,500 का टारगेट दे सकता है अगर उसके ऊपर क्लोजिंग दिया डेली बेसिस पे। तो चलिए आवरली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कुछ ट्रेंड बन रहा है क्या। तो आवरली टाइम फ्रेम के हिसाब से मार्केट में एक फ्लैग एंड पोल पैटर्न जैसा बिहेवियर देखने को मिल रहा है। ये वाला बिहेवियर, ये वाला, ठीक है। एक ये पोल था, पोल, और ये बन रहा है फ्लैग। क्या मार्केट यहां से ऊपर जाता हुआ दिख सकता है? हाँ, बिल्कुल दिख सकता है। कैसे दिखेगा? उसके लिए हमको एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ये एग्जैक्ट जोन है रेजिस्टेंस का। ठीक है, एग्जैक्ट जोन है। और मार्केट चूंकि जिस हिसाब से वो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है कुछ दिनों में, उस हिसाब से वो वन वे रैली कर रहा है। और जब वन वे रैली करता है तो ये रिस्क वाला जोन होता है। तो यहाँ से एक नीचे साइड से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं। मार्केट इसके नीचे फिसला। पहला टारगेट 21,116 एंड दूसरा टारगेट होगा लगभग 22,116 और दूसरा टारगेट होगा ऑलमोस्ट 22,000 के पास में या 22,048 के पास में। तो इस लेवल को नोट कर लीजिएगा, ये यहाँ तक आ सकता है डाउन साइड, इसके नीचे फिसलता है तो। एंड यहाँ कहीं वो सपोर्ट ले लिया। कहाँ पे सपोर्ट लिया? ये इस लाइन पे, ये इस लाइन पे कहीं सपोर्ट ले लिया। ये जो लेवल है 22,168 का लेवल है। इसके यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद अगर अप साइड जाता है तो एक अप साइड का मोमेंटम मिल सकता है, जो कि हमको 22,324 22,350 तक का टारगेट देता हुआ दिख सकता है। आशा करता हूँ आपको बैंक निफ्टी और निफ्टी के इंट्रा डे लेवल और वीकली लेवल और
डेली लेवल, ये तीनों चीज़ क्लियर हो गए होंगे जिससे आप पोजिशनली ट्रेड कर सकते हैं। आपको मैं बाय सेल करने नहीं बोल रहा हूँ, आप लर्निंग से सीख सकते हैं कि क्या मोमेंटम हो सकता है। एंड मैं जो आपको यहाँ पे लॉजिक दे रहा हूँ वो सही है कि नहीं है, वो आपको वहाँ पे भी ऑप्टिमाइज हो जाएगी। यदि यह वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। आप हमारे चैनल पर नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।